तो आज ना हम लोग राउथ टेबल्स के ना दो स्पेशल केस को देखेंगे, ठीक है। राउथ स्टेबिलिटी में ना जो हम दो स्पेशल केस आता है कि पहला स्पेशल केस होता है कि जीरो होता है फर्स्ट कॉलम के ना एक एलिमेंट ही सिर्फ जीरो हो जाए, या तो दूसरा स्पेशल केस है हम देखेंगे कि सारा का सारा एलिमेंट जो है सो एक कॉलम्स एक रो का ना सारा एलिमेंट जीरो हो जाता है, तब जाके हम दो स्पेशल केस यही दोनों स्पेशल केस को देखेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कंसीडर द सिस्टम विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास दे रखा है S5 S4 S2 S⁻³ 2S² + 3S + 15। ये ना क्या होता है कि कभी भी हम देखेंगे कि ये मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। अगर मिसिंग टर्म होता है तो मतलब इसमें सिस्टम इज अनस्टेबल, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कि अगर इसके ना सारे के पावर सबके कॉफिशिएंट जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव आता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। टू क्राइटेरिया है फर्स्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अब देखो ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहा है, तो देन आफ्टर हम प्रोसीड करते हैं कि हम राउथ टेबल को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके अगर राउथ टेबल को देखोगे तो क्या होता है कि ना हम इस तरीके से अरेंज करते हैं S5 1 2 और जस्ट 1 2 फिर 3। इस तरीके से क्या करते हैं ना कि 1 स्विच करके 1 के बाद 2 ये वाला सी ये एलिमेंट, देन ये एलिमेंट, फिर S4 अगर लेंगे तो S4 का 1 फिर 2 फिर 15। ये हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ना इसके बाद क्या होता है कि जब हम इसको सॉल्विंग करते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ले जाते हैं ये जो सॉल्व होता है ना ऐसे सॉल्व होता है ये 1 मिनट ये ऐसे सॉल्व होगा। पहले ये ऐसे जाएगा 1 × 2 और ये 1 × 2 1 × 2 दैट इज़ 2 1 × 2 2 पहले ये होगा तो 1 × 2 1 × 2 2 - 2 = 0 और डिवाइड बाई 2 ऐसे होता है 1 × 2 माइनस 1 × यहाँ भी 1 × 2 ही होगा, यहाँ भी अपने पास 1 × 2 होगा, तो ये 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1। ये जो नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ठीक है। हम सेकेंड देखते हैं 1 × 3, ठीक है, और ये 1 × 15 डिवाइडेड बाई सेम नंबर जो फर्स्ट ये नंबर होगा, यही नंबर हमारे पास डिविजिबिलिटी में आएगा। तो 1 × 3 दैट इज़ 3 1 × 15 दैट इज़ 1 × 15 1 × 15 बीच में जो होता है ना वो माइनस साइन होता है, तो 1 × 15 दैट इज़ 15। तो क्या हो गया 3 - 15 डिवाइडेड बाई 1, तो -12 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एलिमेंट हमको 0 मिल गया, दूसरा एलिमेंट हमारे पास 0 नहीं है, तो दिस मीन्स द सिस्टम विल बी अनडिफाइंड। मतलब ये सिस्टम क्या है, अनडिफाइंड है। अब हम कैसे इसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे। द फर्स्ट एलिमेंट अगर किसी भी RS टेबल का ना राउथ एरे का 0 हो जाता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इन द राउथ एरे इज 0, द 0 इज रिप्लेस्ड बाई द स्मॉल पॉजिटिव नंबर दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन से हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक जीरो को ना रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन से। तो ये वैल्यू ऑफ ई इज अलाउड टू अप्रोच 0 एंड द साइन द इंटायर राउथ टेबल इज इंटरप्रेटेड फॉर द स्टेबिलिटी। इसको ना ई से अप्रोच करते हैं, अलाउड टू अप्रोच 0 एंड साइन टू इंटायर इन द राउथ टेबल इज इंटरप्रेटेड फॉर द स्टेबिलिटी। अब देखो क्या होता है जब हम इसको ना सेम वही चीज़ें लिखा है सिस्टम, हम आप क्या करते हैं ना फर्स्ट टर्म्स बिकम्स अनडिफाइंड। फर्स्ट टर्म्स क्या है, द फर्स्ट टर्म्स बिकम अंडर द 0, द फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड विद द स्मॉल पॉजिटिव नंबर। स्मॉल पॉजिटिव नंबर से इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो ये राउथ टेबल अब मॉडिफाइड हो गया। अब राउथ टेबल मॉडिफाइड क्या हो गया, ये 0 जो था वो ई एप्सिलॉन से हो गया और -12। अब देखो फिर से हम करते हैं वही 1 × 2 ये और 1 × 2 एप्सिलॉन 2 × एप्सिलॉन दैट इज़ 2e आई माइनस साइन पहले से एक है तो माइनस प्लस हो जाएगा इन बिटवीन, +12 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। देन अगेन एप्सिलॉन × 12 ये एप्सिलॉन × 12 क्या है कि एप्सिलॉन को हम ना 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो गया 12e, और इसके बाद ये एप्सिलॉन को ना ये कोई नंबर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे अगर हम इसको लेके आते हैं 1 को ना 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे 0 था, तो 1 × 0 0, तो 15e डिवाइडेड बाई ई इज़ कमिंग आउट 15, तो ये 15 आ गया, ठीक है। अब देन हम फिर क्या करेंगे ना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोसेस सेम ही रहता है। तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12e माइनस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 इंटू 12e, ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 24e प्लस 124 और डिवाइडेड बाई ई, डिवाइडेड बाई ई, ये आ गया पहला टर्म, डिवाइडेड बाई ई 24e 124 डिवाइडेड बाई ई, एक आ गया। फिर इससे करोगे तो 15e आ जाएगा, और 15e माइनस में 15e आ जाएगा, क्योंकि ये -15e आ जाएगा और ये -15e आ जाएगा। नीचे में डिवाइड में क्या कर देंगे, फिर से ये सारे टर्म को नीचे में ले लेंगे, तो नीचे में डिवाइड वाला टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बनेगा 15e² प्लस 24e। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव साइन आ गया। देन इसको सॉल्व करोगे, इसके बाद इसको प्रोसीड करोगे तो आई थिंक कटने के बाद ये तुम्हारे पास ना S0 का वैल्यू जो आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे इसके साथ और इसके साथ तो 15 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास एप्सिलॉन का वैल्यू व्हेन एप्सिलॉन टेंड टू बी द जीरो, ई टेंड्स टू बी जीरो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो। तो पहले रो फोर्थ रो का ना देखो, ये ना फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फोर्थ रो इज पॉजिटिव वेल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फिफ्थ रो इज नेगेटिव। द फिफ्थ रो का ना, ये पचमा रो का फिफ्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, लेकिन ये फोर्थ वाला जो है सो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, तो एक बार साइन चेंज हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आया तो 2 बार साइन चेंज हुआ। दिस मीन्स द वन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज नेगेटिव, वन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज, एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का नेगेटिव है, दिस मीन्स द सिस्टम इज अनस्टेबल। और 2 बार साइन चेंज हुआ तो 2 पोल्स कहाँ लाइज करेगा, RHP में लाई करेगा, ठीक है, द राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन्स लाई, ठीक है। अब स्पेशल केस दूसरा होता है कि इंटायर रो अगर जीरो हो गया, कोई अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तुम्हारे पास, ये रहा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसका राउट टेबल जब डिज़ाइन करोगे तो 1 6 और हम क्या करते हैं ना कि 1 6 एक बार ऑड पेयर ले लेते हैं, एक बार इवन पेयर ले लेते हैं। तो इसके बाद 5 30, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 5 दैट इज़ 30 एंड 1 इंटू 30 दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 5, तो ये 0 आ गया, तुम्हारे पास 0 आ गया, और ये वैल्यू भी तुम्हारे पास 0 आ गया। तो मतलब पूरा का पूरा इंटायर रो इज 0। तो इफ द इंटायर रो इज 0 तब तो एक्सिलरी पॉलिनोमियल क्या होता है ना, एक्सिलरी पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं अभी द इंटायर रो ऑफ 0 इज इमीडिएटली अबव, उसके इमीडिएटली अबव वाले रो को, जैसे कि होता क्या, इफ इंटायर रो इज 0 एंड एन ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इज फॉर्म विद द इंटायर ऑफ द रो इमीडिएटली अबव, इसके ऊपर वाले को एक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, और किसके रिस्पेक्ट में, हम एस के रिस्पेक्ट में ना क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। द रो ऑफ 0 इज रिप्लेस्ड विद द कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल एंड द राउट टेबल इज इंटरप्रेटेड अलॉन्ग विद द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल। देखो तो ये हम जब इसको ना इसके ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल निकालते हैं, ये सिस्टम था मेरे पास, ये आया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया, 5s² प्लस 30s, 5s² प्लस 30, ये हमारे पास हो गया। तो देखो अब इसका ना डेरिवेटिव निकालोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा क्या, s2 इंटू क्या होता है ना, s की पावर अगर 2 इंटू 5 10, और ये s हो गया, 30 का 0 हो जाएगा। कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन डिफरेंशिएशन सिंपल किया तो ये डिफरेंशिएशन 30s 10s प्लस 1। अब 10s को ना क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, ये चीज़ लिखा फ्रॉम द राउट टेबल द 4.211 द थर्ड रो इज रिप्लेस विद द कोफिशिएंट ऑफ 10 एंड 0। तो 10 और 0 के कोफिशिएंट हम उसको रिप्लेस करेंगे 0 वाले को। तो यहाँ पे क्या है, 10 और 0, अब हम फिर से प्रोसेस करेंगे, तो ये 10 इंटू 30 दैट इज़ 300 एंड इट इज़ डिवाइडेड 10 माइनस 10 इन 5 इंटू 0 दैट इज़ 0, तो 300 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 30, इट्स कम 30, देयर इज़ नो साइन चेंज, फर्स्ट का नो साइन चेंज, दिस मीन्स सिस्टम विल बी स्टेबल। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउट टेबल इज पॉजिटिव, मीन्स द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। क्यों मार्जिनली स्टेबल, यहाँ पे हम कंप्लीट स्टेबल क्यों नहीं बोलते, द सिस्टम इज मार्जिनली सिंस द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इसलिए क्योंकि जो रूट जो है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकालोगे तो ये तुमको क्या मिलेगा, ये तुमको मिलेगा ना, ये द सिस्टम इज मार्जिनली द रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है।
ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन द पॉलिनोमियल इन द गिवन एक्सपोनेंट्स ऑफ द एस इज इंटीजर और जीरो, इंटीजर 1 इंटीजर और जीरो, द रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। देखो जैसे ये क्या है, एक तरह का सिमेट्रिकल है लेकिन रियल है। द पहला कंडीशन जो इस प्लेन में ना, ये जो अगर माइनस समथिंग अगर बोले तो क्या है, रियल है लेकिन ये सिमेट्रिकल है। द रूट्स आर सिमेट्रिकल एंड द रियल। द रूट्स आर सिमेट्रिकल एंड इमेजिनरी एक्सिस पर अगर कोई रूट्स लाइज करता है, द सिमेट्रिकल एंड द, जैसे कि √2 प्लस माइनस √2, ये क्या है, एक तरह का प्लस माइनस √2 क्या हो गया, एक तरह का रियल हो गया और सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन प्लस माइनस अगर बोलते हैं कि J√2, तो ये प्लस माइनस J2 दैट इज सिमेट्रिकल और द इमेजिनरी सिमेट्रिकल। और जब प्लस, इसको लिखते हैं +2 प्लस माइनस J√2, तो ये क्या होता है, एक तरह का रूट्स ऑफ द क्वाड्रेंट अबाउट द 2 एक्सिस ऑफ द प्लेन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये है। फिर हम बात करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर हम कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक लेके देखते हैं, उसका राउट टेबल डिज़ाइन करते हैं। पहले 1 2 4 1 2 1 एंड 2 4 2, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको ना इंटायर जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 4, 1 × 4 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 × 2 4, 1 × 4 4 - 4 0, 4 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 2 दैट इज 0, देन अगेन 1 × 2 2 and the 1 × 2 1 × 2 that is 2 2 - 2 0 divided by 2 it is 0। तो इंटायर रो क्या हुआ कि इस एलिमेंट का भी इंटायर रो 0 हो गया, इस 3 रो का। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका हम बनाएंगे उसके जस्ट एबव वाले एलिमेंट्स का, 2s⁴ देखो s⁴ का ना ये ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनेगा। तो ये क्या है तुम्हारे पास 2s⁴ होता है, यहाँ पे 2s⁴ लिखते हैं, 4s⁴ लिखते हैं और ये 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यहाँ से ना क्या किया, इसको रिड्यूस टर्म में डाल दिया कि 2 को कि जैसे 2 कॉमन लेके तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4s⁴ और ये तुम्हारे पास डेरिवेटिव निकालोगे तो 4s⁴1, ये तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है। अब थर्ड रो को हमको क्या करते हैं ना, थर्ड रो जो है ना, इट इज़ रिप्लेस विद द कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन को रिप्लेस करते हैं, जो जिसमें 0 0 हो रखा था। तो क्या हुआ 4 और 4 तो 4 और 4 1 1 ले सकते हैं, तो 1 1 ले लिए इसको, और सिंप्लीफाई करने के लिए 1 1 ले लिए, ठीक है। अब देखो 1 × 4 एंड 2 × 1, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 4 - 2 मतलब इट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 4 - 2 4 - 2 1 × 4 4 - 2, एक्चुअल 5 था ना, ऊपर 5 था। तो अभी हम रिप्लेस किया S3 एलिमेंट को ना, S3 को, ठीक है। 4 × 1 4 एंड 2 × 1 ना, 2 × 1 2, 4 माइनस डिवाइडेड बाई 1, तो 4 - 2 ना, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। इट्स वैल्यू कम आउट 2, इट्स वैल्यू इज़ कमिंग आउट 2। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, देखते हैं, ये वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। 1 × 2 2 2 × 0 0, इट्स वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 1। तो देखो यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड 2 एंड 2 आता, तो हम इसको 1 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको और रिड्यूस कर लिया। जैसे ऊपर में रिड्यूस किया था, यहाँ पे रिड्यूस किया, यहाँ पे रिड्यूस किया, 4 4 रखने की जगह पे हम 1 1 रख लिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो अगेन द इंटायर रो S1 इज 0, फिर से एक बार फिर से 0 हो गया। तो फिर से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो s⁴ एंड 1, ये इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 2s⁴1, तो 2s आ जाएगा। फिर इसको रिप्लेस उस एलिमेंट पे S1 पे, इसको ना क्या करो, द फिफ्थ रो के इज प्लेस्ड विद द कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इसको ना सेकेंड जो डेरिवेटिव आया उसको डालो, यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या है 2 डालेंगे S1 पे। अब देन सॉल्व करेंगे 2 × 1 2 1 × 0 0 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 1, 2 डिवाइडेड 1, तो देयर इज़ नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। देखो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ विद द फर्स्ट कॉलम, देयर इज़ नो साइन चेंज। तो ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर प्लस j माइनस j। तो रूट जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकालोगे, अगर यहाँ पे रूट्स निकालोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का, यहाँ पे देखो, तो 4 + 4 इधर ले जाओगे
तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, S² से S² कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस जे आ जाएगा। और यहाँ भी अगर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस जे आ जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस जे आ जाएगा, प्लस माइनस जे आ जाएगा, प्लस माइनस जे, दैट इज रिपीटेड रूट्स ऑन द इमेजिनरी द सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि सिस्टम जो हमारा अनस्टेबल हो गया, ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी एक्सिस एंड द सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। तो इतना ही था, दोनों कंसेप्ट हमने देख लिया। दो ही कंसेप्ट होता है इसमें, राउट टेबल के अंदर दो ही है, दो ही कंसेप्ट है अपने पास कि अगर कोई स्पेशल केस है, अदरवाइज बाकी सारा कुछ वैसे ही होता है सॉल्व। इससे हम जाए स्पेशल केस, उसमें तुम्हारे जीरो नहीं आएंगे और ना ही तुम्हारे पास कोई इंटायर रो जीरो होगा या सिंगल एलिमेंट भी जीरो नहीं होगा। तो हम उसको एज अ सिंपल केस की तरह सॉल्व करेंगे। अगर जितना साइन चेंज होगा उतना बोलेंगे कि RHP में लाइज कर रहा है पोल, और बाकी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम देख लेंगे कितना, अगर 5D पावर है तो हाईएस्ट पावर है, तो उससे क्या हम निकाल सकते हैं कि LHP में कितना लाई कर रहा है। तो ये चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिस्टम का स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, मार्जिनल स्टेबल हम उसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।